हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से हमारे पेगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। होप करती हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या टॉपिक है हमारा, दैट इज़ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। हमें न्यू पार्लियामेंट बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या आवश्यकता हो गई कि हमें न्यू पार्लियामेंट बनाना पड़ा, जबकि हमें पता है हमारे पास हमारा ओल्ड पार्लियामेंट है जो कि लगभग कितने सालों का, 96 ईयर, लगभग 96 साल का इतिहास अपने में संजोया हुआ है। बहुत भव्य बिल्डिंग है, बहुत सारी चीज़ें देखी है उसने। हमारे जो वो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इसी में 1947 हम आज़ाद हुए थे। आज़ादी की पहली सांस जो सिग्नेचर हुआ था वो यहीं पे लिया गया था। तो कुछ तो चेंजेस अब देखो, जैसे कि ये कब बना था हमारा ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये है 1921 में, ठीक है। 1921 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और बन के कब तैयार हो गया, लगभग 6 साल बाद। ओके, 6 साल बाद यानी 1927 में बन के तैयार हो गया। तो अब देख रहे हैं लगभग 96 साल हो गए। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, एज होता है कि इतने टाइम तक ये काम करेगा, और फिर टाइम के साथ तो हमें उसमें कुछ नई नई चीज़ें चाहिए होती है, नए नए चेंजेस चाहिए होते हैं। तो ऐसे ही कुछ थॉट्स आए होंगे लोगों के, जो वहाँ पे बैठते हैं उनको कमियां महसूस हुई होगी कि उस टाइम के हिसाब से तो हमारा बिल्डिंग परफेक्ट था, पर लेकिन अभी के टाइम पे नई नई ज़रूरतें होंगी। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उन चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये बना हमारा नया पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसलिए ज़रूरत पड़ी। और इसके बारे में हम पूरा डिटेल डिस्कशन जानेंगे, कंपेरिजन देखेंगे कि जो ओल्ड पार्लियामेंट थी, यानी जो पुराना हमारा सांसद था और जो नया सांसद है, इनमें क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या चीज़ें नई सुधार की गई है, बिल्डिंग्स का शेप, एवरीथिंग, कौन आर्किटेक्चर है इनके, उन सब के बारे में। ओके, सबसे पहले चलते हैं हु इनॉग्रेटेड, किन्होंने उद्घाटन किया, ठीक है, किन्होंने उद्घाटन किया। आप देखिए यहाँ पिक्चर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंडियाज़ न्यू पार्लियामेंट। न्यू पार्लियामेंट किन्होंने इनॉग्रेट किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। कब, 28 मई 2023, 28 मई 2023 को इसका इनॉग्रेशन हो गया। अब इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, इसका जो फाउंडेशन स्टोन है ये कब रखा गया था, 10 दिसंबर 2022। ये जो डेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे टू द पॉइंट आपके क्वेश्चंस बनेंगे कि फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया, यानी आधारशिला कब रखी गई, और नेक्स्ट है आपका इनॉग्रेशन कब हुआ, उसका उद्घाटन कब हुआ हमारे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का। ओल्ड वाले पार्लियामेंट बिल्डिंग का भी आपसे पूछ सकते हैं, तो कब था, 1927 में उसका उद्घाटन हुआ था। ओके, अब देखो, कंस्ट्रक्टर अंडर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ओके, इसके अंदर क्या है कि आपने सुना होगा इंडिया गेट, ठीक है, इंडिया गेट से लेके जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन, ओके। तो ये जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके अंदर क्या है कि एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर अपन ने, मीन्स गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इस पूरे एरिया को रीडेवलप करेंगे, क्योंकि ये बहुत पहले से ये बना हुआ है, बहुत पुराना हो गया। अब इसको रीडेवलपमेंट मीन्स अब इसको फिर से इसको रिकन्स्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है, इसको रेनोवेट करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा ये प्रोजेक्ट है जिसके अंडर में ये आता है। अब इस जो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, मीन्स जैसे राजपथ, पहले राजपथ था, उसको कर्तव्य पथ उसका नेम दिया, और फिर वहीं पे जो और भी बिल्डिंग्स हैं उनको रेनोवेट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की और वाइस प्रेसिडेंट, इनके जो भवन है इनको रेनोवेट करा जा रहा है, उनकी न्यू हाउसेस उनके लिए बनाया जा रहा है। अब है आपका टॉपिक, अब मैंने क्या कहा कि हम देखेंगे ओल्ड पार्लियामेंट, कंपेयर तो करेंगे हमारे ओल्ड पार्लियामेंट और न्यू पार्लियामेंट, क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या चीज़ें थी, क्या सुधार किया गया है ना। तो चलो ये देखते हैं। सबसे पहले ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग आप देख सकते हो, ये सर्कुलर शेप में था। ये हमारा काफ़ी भव्य बिल्डिंग है, काफ़ी ज़्यादा इतिहास लेकर बैठा है। और ये है हमारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। आप देख सकते हो ये रहा ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, अगर आप यहाँ देखो तो ये रहा सर्कुलर शेप में है। उसके जस्ट आगे, उसके जस्ट फ्रंट में सामने बनाया गया है क्या, हमारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ओके, न्यू संसद उसके जस्ट सामने बनाया गया है।
अब कुछ कंपेरिजन, जैसे कि क्या चीज़ें सुधार की गई है। तो जो आपका ओल्ड पार्लियामेंट है, इसके अंदर लोकसभा की सीटें कितनी थी? 550। ओके, उसको बढ़ा के इसमें नए पार्लियामेंट में कितनी करती है? 888। ये जो नंबर्स है ना, इस पे टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा, इस पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आपको ये सारे जो फिगर्स हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। जो ओल्ड राज्यसभा है, पुरानी राज्यसभा में कितनी थी? 250 सीटें थी। और अब जो हमारी नई राज्यसभा है, इसमें कितनी है? 384। ओके, क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, जैसे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके नए वाले पार्लियामेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। पूरा नया वाला पार्लियामेंट अभी न्यूज़ में है, पर न्यूज़ में जो होता है उसके स्टैटिक यानी उसके पास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, मीन्स मान लो आप लोकसभा में, पुरानी वाली लोकसभा में कितनी सीटें थी? 550। और उसमें राज्यसभा की सीटें कितनी थी? 250। टोटल सीट्स कितनी थी? 800। ठीक है, तो ये आपको टू द पॉइंट ऐसा फिंगर पे लर्न होनी चाहिए। वैसे ही टोटल इसमें कितनी है? 1272 सीटें। अब देखो एरिया वाइज, मीन्स जो टोटल बिल्डिंग का जो एरिया है वो है 47,500 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 64,500। यानी एरिया वाइज भी क्या है? जो हमारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो एरिया वाइज भी काफ़ी बड़ा है पुराने के कंपैरिजन में। और इस एरिया के साथ ये क्या गया है? वर्ल्ड का 4th। ओके, ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट पार्लियामेंट हाउस वाला कंट्री बन गया। फर्स्ट पे कौन है? चाइना है। ओके, फर्स्ट सबसे बड़ी किसकी है? चाइना की। ओके, अब चलते हैं, हाँ नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखिए कि बनाने में लागत कितनी लगी है। तो बनाने में 83 लाख। ठीक है, 83 लाख लगे हैं हमारे ओल्ड पार्लियामेंट को बनाने के लिए। और वही जो नया पार्लियामेंट बना है उसको बनाने में 925 करोड़ रुपए लगा है। ओके, कितना लगा है? 925 करोड़ रुपए, ये हमारे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने में लगा है। अब नेक्स्ट क्या है? शेप। अभी मैंने आपको बिल्डिंग का पिक्चर दिखाया था, ये देखो, ये बिल्डिंग आपको दिख रहा है ऐसे ट्रायंगुलर शेप में है। ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है, ये बिल्डिंग हमारा ऐसे ट्रायंगुलर शेप में है। और वही अगर आप ये ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखो तो ये सर्कुलर दिख रहा है, सर्कुलर, वो हमारा ट्रायंगुलर दिख रहा है आपको। तो जो शेप है वो पहले वाले जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसकी सर्कुलर है, और जो नया जो पार्लियामेंट है उसका वो कैसा है? आपका ट्रायंगुलर शेप का है। ओके, नेक्स्ट है और भी कंपैरिजन, और भी चीज़ें की, और क्या, ऐसा तो है नहीं बस बिल्डिंग का वो शेप, सीट्स बढ़ाई, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखा गया है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पर हर एक चीज़ पे ध्यान रखा गया है। क्या क्या ज़रूरतें, एक एक चीज़ जो भी ज़रूरतें हमें लग रहा था कि हमारे पुराने बिल्डिंग में कमी है, उन सबको ओवरकम किया गया है। ठीक है, सेंट्रल हॉल, इसमें क्या है, जो आपके नया पार्लियामेंट है इसमें कोई भी सेंट्रल हॉल नहीं है। ओके, इसमें सेंट्रल हॉल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखो, लास्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखो इसके अंदर 888 सीट्स हैं। ओके, तो जो लोकसभा में ही क्या हो जाएगी, सारी मीटिंग्स हो जाएगी, जो ज्वाइंट मीटिंग्स होगी। पहले क्या होता था, जो हमारा ओल्ड पार्लियामेंट था उसमें जो भी ज्वाइंट सेशंस होते थे, किनके? लोकसभा के और राज्यसभा के। लोकसभा के और राज्यसभा के जो भी ज्वाइंट सेशंस होते थे वो कहाँ होते थे? सेंट्रल हॉल में। पर इसमें जो हमारा लोकसभा की जो बिल्डिंग है, ठीक है, जो लोकसभा का हाउस है वही इतना बड़ा है, उसमें इतने लोगों की बैठने की कैपेसिटी है कि उसमें ही ज्वाइंट सेशन हो जाएंगे। देखो लोकसभा में ज्वाइंट सेशन होंगे आपके। नेक्स्ट है आर्किटेक्ट मीन्स डिज़ाइन किन्होंने किया है, जो हमारी नई बिल्डिंग बनी है उसको डिज़ाइन किन्होंने किया है, तो वो है हमारे बिमल पटेल जी। ठीक है, बिमल पटेल ये आर्किटेक्ट है किसके? ओके, हमारे न्यू पार्लियामेंट के। कंस्ट्रक्शन टाइम बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड टाइम में ये बन के तैयार हो गया। कितने टाइम में? 2.5 साल। ठीक है, 2.5 साल में बन के तैयार। 2.5 साल बन जाते हैं हम लोग के अपने घर बनाने में, हमारे घर बनते हैं 2.5 साल में। ठीक है, यहाँ इनकी बिल्डिंग जो पार्लियामेंट बन गई है बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड टाइम में बना है। अब यहाँ बात करें तो यहाँ के आर्किटेक्चर जो हमारे ओल्ड पार्लियामेंट है उनके आर्किटेक्चर कौन थे? तो सर एडविन न्यूटन्स एंड सर हर्बर्ट बेकर, ये 2 जने हैं जिन्होंने हमारे ओल्ड पार्लियामेंट को डिज़ाइन किया था। ओके, कंस्ट्रक्शन टाइम में इसको लग गया था 6 साल।
अभी जो अगर न्यू पार्लियामेंट की बात करूँ तो कितने 2.5 साल में बन के पूरे तरीके से रेडी हो गया, और ये 6 साल में, लगभग 6 साल टाइम लगा इसको। दोनों कहाँ लोकेटेड है? दोनों न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अभी हमने देखा कि जो ये ओल्ड पार्लियामेंट है उसी के आगे हमारा न्यू पार्लियामेंट बन के तैयार हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने कहा सर एडविन न्यूटन, ये देखो ये है इनके डिज़ाइनर्स जिन्होंने डिज़ाइन किया है। तो ये हमारे हैं सर हर्बर्ट बेकर, और ये हमारे एडविन न्यूटन। ओके, और ये है विमल पटेल जी जिन्होंने हमारा न्यू पार्लियामेंट डिज़ाइन किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक सेनेगल है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस बार ये जो सेनेगल है इसे प्रधानमंत्री लेकर आए हैं, और जो हमारे ओम बिरला सर हैं जो अध्यक्ष है कहाँ के, आपके पार्लियामेंट के, ठीक है, तो उनका जो आसन है उसके पास में इसको इंस्टॉल किया गया है। अब ये क्या सिम्बलाइज करता है, ये क्यों लेकर आया गया है? तो ये देखो क्या हुआ था कि जब अपने इंडिपेंडेंस के टाइम, जब अपन को इंडिपेंडेंस मिल रही थी, तो जो लॉर्ड माउंटबेटन क्या कहते हैं कि है ना, अब तो हम राज्य आपको सौंप रहे हैं, नेहरू जी से, कि अब तो हम राज्य आपको सौंप रहे हैं, तो हम आपके ऐसा कोई प्रथा होती है, कोई भी ऐसा रिचुअल होता है कि हम आपको कुछ हैंड ओवर करें, मीन्स ऐसा कि हम आपको हैंड ओवर करें कि चलो ठीक है, अब ये जो इंडिया है अब इसकी सत्ता आपके पास है। तब वहाँ पे आया था कि चोलास जो है, जो चोलास एक किंगडम होता है हमारे हिस्ट्री में, जो चोलास डायनेस्टी है, ठीक है, जो चोलास डायनेस्टी है उनका एक रिचुअल था, उसमें वो क्या करते हैं, जो चोला वंश की बात कर रही हूँ मैं, कि जब वो सत्ता एक से दूसरे की देते हैं तो वो इसको ट्रांसफ़र किया करते थे, सेनेगल को ट्रांसफ़र किया करते थे, तो वही होता है। तो उसमें क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू जी को ये सेनेगल देते हैं। ओके, और ये किसका प्रतीक होता है? राइटियस ऑसनेस का। इसका मतलब क्या होता है? धर्म, सच्चाई, ओके, ट्रुथ, धर्म, सच्चाई, ट्रुथ, इसका प्रतीक होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये आपके पास है तो आप धर्म से राज करेंगे, धर्म से आप है ना कोई भी लॉज बना रहे हैं, क्योंकि हमारा सांसद क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्लाइड में लिखा होता है, मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा सांसद होता है वो मंदिर होता है, लोकतंत्र का मंदिर होता है। वो हमारे लिए हर एक चीज़, क्या लॉज में अमेंडमेंट रखना है, वो हमारे डेमोक्रेसी को बचा के रखता है, उसके पावर्स को डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग हम पे है ना सारे लॉज नियम सारे लगाते हैं। तो ये जो है ये प्रतीक है, ये प्रतीक किसका है? ये बताएगा कि आपको धर्म से, सच्चाई से काम करना है। ओके, ये मैंने भी कहा चोला किंगडम, ये चोला किंगडम से लिया गया है। ये देखो विमोटी बंगाराव शेट्टी, ये जो है ये इन्होंने बनाया था, मीन्स कब? 1947 में आया था ये किनके पास? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास। तो उस टाइम ये बनाया गया था, और उसके बाद उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे दिया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। उसके बाद जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जब डेथ हो गई, उसके बाद से ये इलाहाबाद के एक म्यूज़ियम में पड़ा था। ओके, इलाहाबाद के एक म्यूज़ियम में पड़ा था। फिर अभी जब अपना नया पार्लियामेंट बना, जब अपना न्यू पार्लियामेंट बना, तो क्या मोदी जी इसको वापस लेकर आए, और मैंने क्या कहा आपको कि है ना ओम बिरला जी के आसन के पास में इसको इंस्टॉल कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, अब क्या है इसके ऊपर आप देखोगे ये, ठीक है, ये है नंदी पता ही है, हमारे शिव जी के जो वाहन होते हैं नंदी, ठीक है। नंदी किसका प्रतीक है? न्याय का, यानी जो आप आगे रूल्स बनाओगे वो न्याय से करोगे, धर्म से करोगे और सच्चाई से करोगे, इन सब चीज़ों का ये प्रतीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में जान लेना। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, डोर कीपर्स। अब इस बार जो हमारा पार्लियामेंट बना है उसमें कितने द्वार हैं? उसमें आपके देखो एंट्रेंसेस तो 6 हैं, 6 एंट्रेंस है, पर मुख्य द्वार आपके 3 हैं। ये हम अभी आगे डिस्कस करते हैं, पहले इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 6 एंट्रेंस ऑफ पार्लियामेंट फीचर फिगरिंग ऑस्पिशियस एनिमल, ऑस्पिशियस यानी पवित्र एनिमल्स, पवित्र ऐसे
क्रिएचर्स की मूर्तियाँ सेटअप की गई है। आप देख रहे हो यहाँ पे अश्व है, यहाँ पे क्या है, गज यानी कि एलिफेंट, घोड़ा। ओके, तो क्या क्या है, द गेटवे इंस्टॉलेशन फीचर्स गरुड़। गरुड़ का मतलब क्या होता है, गरुड़ यानी ईगल। ओके, ईगल, चलो ठीक है। यहाँ गरुड़ यानी ईगल, गज, गज यानी गजराज अपने एलिफेंट, अश्व यानी हॉर्स, मगर, मगर मगरमच्छ, मगरमच्छ क्या होता है, क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल, हंस, हंस हमें पता है स्वान, पानी में हमने बहुत बार देखा है हंस। एंड श्रदुल, श्रदुल क्या है, एक मैथोलॉजिकल क्रिएचर है, हमारे हिंदू धर्म में एक क्रिएचर है, हम उसको श्रदुल कहते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास इनके इमेजेस, ये हर एक एंट्रेंस पे लगाए हुए हैं। अब देखो, जो मगर है और हंस है, मगर और हंस यानी मगरमच्छ और हंस, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे आपके वाटर को, यानी कि पानी। श्रदुल और गरुड़, श्रदुल और गरुड़ किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, स्काई को, यानी आकाश। फिर है गज और अश्व, यानी घोड़ा और हाथी, ये किसको सिंबलाइज कर रहे हैं, यहाँ अपने कहाँ रहते हैं, धरती पे रहते हैं, तो ये सिंबलाइज कर रहे हैं अर्थ। यानी हम अब देखो अपना आजकल जो अपन जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो अब कहा जाता है ऐसा कि अगर कोई भी देश, कोई भी कंट्री अपने परंपराओं को, अपने हिस्ट्री को संजो कर अगर आगे बढ़ता है ना, तो वो बहुत जल्दी तरक्की करता है। तो हम जो हमारी नई बिल्डिंग्स, नया कुछ भी, जैसे अपन ने बात करी थी भारत मंडपम में, उसमें भी सबसे आगे नटराज की मूर्ति लगाई हुई थी, है ना, वो भी क्या था, चोला डायनेस्टी से रिलेटेड था। तो अपन क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ अपन अपने हिस्ट्री से, जो अपना हिस्ट्री रहा है, ठीक है, ठीक है, अपना जो हिस्ट्री रहा है उससे लेकर हमने बनाया है। कोई भी चीज़ हमने हमारे हिस्ट्री से लेकर जो भी इसके अंदर नए डाल रहे हैं, उससे क्या होगा, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, जो नई जनरेशन आ रही है, उनको नॉलेज मिलेगा हमारे जो हमारा इतिहास रहा है उससे। ओके, उसका इतिहास। तो ये गज, अश्व, ये मगर और हंस, श्रदुल और गरुड़, ये जो है गेट्स पे है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, और साथ ही साथ आप ये देख सकते हो, ये हमारा नेशनल ट्री है। कौन सा ट्री, बनियान ट्री है, बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़, जो नेशनल ट्री है वो भी इस पे लगाया हुआ है। अब क्या है, द पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड इन अ रिकॉर्ड टाइम। मैंने अभी आपको बताया एक रिकॉर्ड, बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम किया गया है इसके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा फास्ट, कितने 2.5 साल में बना के तैयार कर दिया गया। और इसमें टोटल वर्कर्स कितने लगे थे, तो वो है आपके 60,000 वर्कर, 60,000 वर्कर्स ने मिलकर काम किया था। ये आप देख सकते हो, ये हमारा बनियान ट्री है। ओके, अब ये है आपका लोकसभा और ये है आपका राज्यसभा। मैंने अभी आपको कहा हर चीज़ एकदम थीम्ड बेस्ड, इतना अच्छा बना रहे हैं ताकि ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट भी बने, कि टूरिस्ट भी जाए तो एक इकोनॉमी का, क्या बोलते हैं, एक अर्निंग का एक स्रोत बने। टूरिस्ट आते हैं, जितने टूरिस्ट आपकी कंट्री में आते हैं, आपकी कंट्री को उतना फ़ायदा होता है। तो ये जो लोकसभा है वो कैसे थीम्ड है, नेशनल बर्ड पिकॉक की थीम पे बना हुआ है। आप देख रहे हो ये पिकॉक की तरह, इसके अंदर जो भी है वो पिकॉक की थीम्ड, पिकॉक यानी कि मोर, मोर की थीम पे बना हुआ है। वही हमारा जो राज्यसभा है वो लोटस, लोटस की थीम पे बना हुआ है। ओके, यानी कि कमल, कमल की थीम। आप ये देखो पेटल्स दिख रहे होंगे, हमारे कमल के फूल के पेटल्स दिख रहे होंगे आपको इसके अंदर, उस थीम पे बनाया हुआ है। अब है डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। अब इसमें दो चीज़ें देख ली, अब इसको बनाने में बहुत सारी चीज़ों की यूज़ हुई। अब अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह से लेकर आया गया है। जैसे कि सागवान, सागवान का सुना, सागवान सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे, अगर सागवान के पेड़ का अगर आपके घर पे कोई फर्नीचर है ना, पानी में छोड़ दो उसको कुछ नहीं होगा। नॉर्मल अगर कोई भी फर्नीचर आप अभी जो मार्केट से लेकर आते हो उसको छोड़ दो, हफ्ते भर में वो गल जाएगा, उसके अंदर कीड़ियाँ लग जाएगी। पर सागवान का पेड़ का अगर बना हुआ है ना, 6 साल 10 साल 20 साल भी अगर वो है ना पानी में पड़ा है ना, कुछ नहीं होगा। मुझे पता है क्योंकि मैंने ऐसा देखा है। ओके, स्टोन वर्क राजस्थान, आपको स्टोन कार्विंग का आपको पता होगा। तो इसमें मैंने आप ये देख लो, जो भी है सागवान, सागवान मीन्स जो सागवान यानी टीक वुड है, ये कहाँ से आया, महाराष्ट्र से आया। मीन्स जो भी वुड से रिलेटेड जो भी काम हुआ है हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग में, वो कहाँ से आया है, महाराष्ट्र से। स्टोन वर्क राजस्थान, आपको पता है राजस्थान में स्टोन कार्विंग का कितना काम है। यहाँ के पैलेसेस देख लो आप, है ना, कोई भी मॉन्यूमेंट देख लो, हर जगह स्टोन की कार्विंग। इवन यहाँ लोग अपने घर बनाते हैं ना, छोटा छोटा सा घर, उसमें भी स्टोन की कार्विंग की हुई होती है, पत्थरों पे काम किया हुआ होता है हर जगह। फिर है कालीन वर्क,
कालीन, कालीन हमारे कालीन भैया के उधर से आया है। कालीन भैया, मुन्ना भैया आप जानते ही हैं, कहाँ से थे वो? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो यूपी से आया है कालीन, कालीन का सारा सामान। वो उनका भी, कालीन भैया का भी काम यही था, कालीन एक्सपोर्ट करते थे, कालीन का बिजनेस था उनका, मिर्ज़ापुर से थे। तो अपने कालीन कहाँ से आया? उत्तर प्रदेश। और फिर है बैम्बू वुड, जो बैम्बू वुड फ्लोरिंग, ये कहाँ से की गई है? त्रिपुरा। त्रिपुरा अपन देखेंगे, त्रिपुरा जो है उस एरिया में बहुत अच्छी बैम्बूस होती है। बैम्बूस के लिए वहाँ के बैम्बूस के जो आर्टिकल्स होते हैं, बैम्बू से बने हुए आइटम्स, ये बहुत फेमस है। तो वो जो भी बैम्बूस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कहाँ से आई? त्रिपुरा से। वाइट मार्बल, जो आपका वाइट मार्बल है वो कहाँ से आया? गुजरात। वाइट मार्बल से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें वाइट मार्बल यूज़ किया गया है, ये देखो आपको वाइट मार्बल दिख रहा है। तो वाइट मार्बल जहाँ भी यूज़ आया है वो कहाँ से आया है? गुजरात का। स्टील वर्क, स्टील वर्क है दमन एंड दीव से। और सैंड, कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए रेत बालू चाहिए होता है, हमें सैंड आया हरियाणा से। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहाँ दिल्ली से है, आसपास की जगहों से उठा के लेकर आ गए और बना दी बिल्डिंग। एक एक चीज़, एक एक डिटेल पे बनाया हुआ काम किया गया है। क्यों? क्योंकि हम एक पार्लियामेंट बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ बना रहे हैं, हमारी कंट्री को एक बहुत बड़ी चीज़ सौंप रहे हैं। तो उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है। हर एक चीज़ जो सबसे परफेक्ट है वो लेकर आया गया है। अब चलते हैं आगे। आर्किटेक्चर फॉर्म, आर्किटेक्चर फॉर्म किसकी है? HCP डिज़ाइन। HCP डिज़ाइन की ही आर्किटेक्चर कौन है? हमारे विमल पटेल। विमल पटेल, इन्होंने ही डिज़ाइन किया है हमारा ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये इन्होंने ही डिज़ाइन किया है। ओके। मेन कॉन्ट्रैक्टर, डिज़ाइन तो इन्होंने किया है, पर कॉन्ट्रैक्ट, इसको बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को मिला है वो कंपनी कौन सी है? टाटा प्रोजेक्ट्स। ओके, हमारे रतन टाटा जी की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट। ओके, द न्यू इंडिया पार्लियामेंट इज़ अ प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग। प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है, मीन्स इतना एनर्जी एफिशिएंट है, हर तरीके से इसको एनर्जी एफिशिएंट बनाया गया है कि इसमें कम से कम जैसे बिजली का या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मीन्स सारा का सारा ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज से बेस्ड इसको बनाया गया है। ओके, अपन टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, सिल्वर रेटिंग का होता है, गोल्ड रेटिंग का होता है, पर जो ये बिल्डिंग बनाई गई है प्लैटिनम रेटिंग। आप देख सकते हो पहले तो यही कितनी सारी ग्रीनरी है ना, हर जगह पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वैसे ही इसमें सोलर प्लांट्स वगैरह लगे हुए होंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये एक एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कि ये जो बिल्डिंग है ये दिव्यांग फ्रेंडली है। दिव्यांग फ्रेंडली मीन्स जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए भी है कि वो भी आराम से एक्सेस ले सकते हैं, किसी भी जगह पे आराम से विजिट कर सकते हैं। वरना क्या होता है कि कहीं अगर सीढ़ियाँ हैं तो वहाँ पे उनके जाने के लिए मुश्किल होती है। तो उस हिसाब से मे बी ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए होंगे, रैंप होता है ना, उनके लिए ऐसे रैंप्स बनाए हुए होंगे, या फिर और भी चीज़ें जैसे कि लिफ्ट्स होंगे। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग जो डिसेबल्स होते हैं उनके हिसाब से पूरा डिसेबिलिटी जो लोग हैं, दिव्यांग जो फ्रेंडली लोग हैं, मतलब वो दिव्यांग जो लोग हैं उनके लायक भी बनाया गया है इस बिल्डिंग को। अब क्या है आपके 150 ईयर्स, द बिल्डिंग इज डिजाइन टू हैव अ लाइफ स्पैन, मतलब इसकी उम्र अभी तय की गई है कि लगभग इस बिल्डिंग को 150 सालों तक कुछ नहीं होने वाला। अपन भी देखो घर बनाते, घर कभी सुना है, जब भी घर बनाने की बात आती है तो क्या आता है कि घर तो एक बार ही बनता है, तो वैसे ही कम से कम नेक्स्ट 3 पीढ़ियों तक तो कुछ ना हो, तो ये तो 3-4 पीढ़ियों तक कुछ नहीं होगा। तो 150 साल का लाइफ स्पैन लिया है हमने कि लगभग 150 साल तक इस बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। ओके, इसका मतलब कि अगर भूकंप भी आएगा तो इस बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। हेक्सागोनल शेप, आप कहोगे अभी कहाँ ट्रायंगुलर शेप, आप कह रहे हो हेक्सागोनल शेप। ट्रायंगुलर अगर ओवरव्यू देखूँ तो जैसे हम कहते हैं, अपन मानते हैं कि अर्थ क्या है, स्पेयर है, तो अर्थ स्पेयर नहीं है ना, यहाँ हुआ ऐसे है। ओके, अर्थ ऊपर से चिपटी है, नीचे से चिपटी है, ऐसे मीन्स साइड साइड से, तो अर्थ भी तो पूरा स्पेयर नहीं है। तो वैसे ही जो आपका ये है ये पूरा ट्रायंगुलर नहीं है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स है, इसलिए ये हो गया हमारा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल यानी जिसके 6 कॉर्नर्स है, 6 कॉर्नर्स। ओके, 6 कॉर्नर्स है, और 6 कॉर्नर की वजह से इसके अंदर 3 मुख्य द्वार है। एक द्वार आपको यहाँ दिख रहा है, 3 मुख्य द्वार है, वैसे ही एक द्वार यहाँ पे होगा और एक द्वार यहाँ पे है। ओके, ये 3 मुख्य द्वार है इसके। द पार्लियामेंट हाउस विल हैव 3 एंट्रेंसेस, 3 एंट्रेंस है। क्या क्या नाम है उसके? ज्ञान द्वार,
शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ज्ञान द्वार यानी कि नॉलेज गेट, नेक्स्ट है आपका शक्ति द्वार यानी पावर गेट, और नेक्स्ट है आपका कर्म द्वार यानी कि कर्म, अपन जो कर्मा करते हैं, ठीक है, उस पर बेस्ड है कर्म द्वार। अगला, अब देखो मैंने क्या आपको कि जो ये प्रोजेक्ट है, जो अपना न्यू पार्लियामेंट बना है, वो किस प्रोजेक्ट के अंदर बना है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ओके, तो ये हमारा बना है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या है। तो इसको टोटल 20,000 करोड़ दिया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर, कि इसके अंदर हम टोटल 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। और ये कब आया था? 2019 वॉज प्रपोज्ड। ये 2019 में प्रपोज किया गया था, मीन्स 2019 में ये आइडिया लेकर आया गया था कि एक हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जो रायसीना हिल न्यू दिल्ली में जो भी एरिया है उसको रीडेवलप करेंगे। कौन सा एरिया? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक। राष्ट्रपति भवन, ठीक है, राष्ट्रपति भवन तक। ओके, और इसका टाइम क्या है कि कितने टाइम तक में बनाना है हमें, कितने टाइम में हमें इसको रीडेवलप करना है? 2020 से लेकर 2026 तक हमें उस पूरे एरिया को रीडेवलप कर देना है। ओके, उस पूरे एरिया को रीडेवलप कर देना है, एकदम नया कर देना है, ताकि जो अब अपन जाते ही इंडिया गेट घूमने जाते हैं, कर्तव्य पथ घूमने जाते हैं, आसपास के बिल्डिंग, वहाँ जो म्यूजियम्स हैं वो सब घूमने जाते हैं, तो टूरिस्ट के लिए भी अच्छा रहे। ये देखो, ये पूरा एरिया है जिसे रीडेवलप किया जाएगा। ये अपना ओल्ड सांसद है, ये अपना नया सांसद है, ये पूरा अपना राजपथ है, यानी अब उसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है। वो जहाँ पे अपनी RD रिपब्लिक डे परेड होती है, जो गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है, वो हमारी यहाँ पे होती है। ओके, अब आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्टिंग और ट्रायंगुलर पार्लियामेंट। अब इसके अंदर क्या प्रोजेक्ट्स हैं? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसके अंदर अब क्या काम होंगे? तो सबसे पहला पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी। अब अपन ने इसी के बारे में पढ़ा कि पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी। नेक्स्ट, एक कॉमन सेक्रेटेरिएट बनाया जा रहा है, ठीक है, एक कॉमन सचिवालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट है 3 किलोमीटर लॉन्ग कर्तव्य पाथ और रीवैम्पिंग। इसको रीवैम्प करेंगे, मीन्स इसको वापस से रेनोवेट करी जाएगी। किसको? जो 3 किलोमीटर जो कर्तव्य पथ है। कर्तव्य पथ अभी बताया मैंने क्या है, जो राजपथ जिसपे रिपब्लिक डे की परेड्स होती है, हमारी गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है, वो राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट पूरा रेनोवेट किया जाएगा। नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, ठीक है, उसमें क्या होंगे कि इसमें म्यूजियम्स बना देंगे। उसमें जो पुरानी बिल्डिंग्स है, जो पुरानी हमारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है, उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है उसे रेनोवेट करेंगे, उसको फिर से उसको नया बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों के घरों को नया बनाएंगे। और जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो हाउस था, ठीक है, उसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया है। ओके, होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी चीज़ें हमने बात करी आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और अपन बात करेंगे इससे रिलेटेड जो भी MCQs या कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में आप बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।